यही है वो मशहूर 7 फुट वर्जित क्षेत्र। जहां तक मैं जानता हूं, 1 फुट अंदर गए तो मौत पक्की, 2 फुट अंदर गए तो देवता भी नहीं बचा सकते, और 3 फुट अंदर गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये जियांग परिवार की कब्रगाह है। सुना है, चाहे कोई भी महान योद्धा हो, जो अंदर गया वो कभी वापस जिंदा नहीं आया। यदि यह वर्जित क्षेत्र ना होता तो तुम्हारे जियांग वंशज उस गुप्त ग्रंथ की रक्षा कैसे करते जिससे सब डरते हैं? हम अंदर न जाएं? नहीं, तलवारों और खून से खेलने वाले इतने सारे मर्द एक साथ आए हैं और अब डरपोक बन जाएं। क्या दुनिया हम पर हंसेगी नहीं? यह तो जियांग परिवार के बच्चों का हमें डराने के लिए रचा गया एक जानबूझकर रहस्यमय जाल है। मैं इस चाल में नहीं आने वाला। हा 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 हा, मैं अंदर आ गया हूं। कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हा 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 हा। तुम कौन हो? जियांग का घर जमाई, ये शुआन। तुम एक मामूली से घर जमाई होकर हमारे मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जानते हो मैं कौन हूं? मैं बताऊं? डर से तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, मानोगे? अच्छा, तो बताओ जरा। मैं खूनी हाथ वाला कसाई हूं और मेरा सबसे पसंदीदा काम है लोगों को मारना। मेरी ये तलवार देख रहे हो, इस पर से खून कभी सूखा ही नहीं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, डर लगा या नहीं? और मैं वुशान संप्रदाय का मुखिया हूं। अरे, तुम जैसे लोग तो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं। केशा, सुना है जिसने एक रात में छिलियन पहाड़ों के 7 डाकू मारे, वह मैं ही हूं। बताओ, तुम उन 7 डाकुओं से कितने बेहतर हो? बोल चुके, आदान प्रदान न करना अशिष्टता है। तो अब मेरी बारी है अपना परिचय देने की। ठीक है, मैं पहाड़ों को स्थिर करता हूं, एक चाल से युद्ध की आग बुझाता हूं, ड्रैगन हॉल के लिए युद्ध के देवता से लड़ता हूं और सीमाओं को निर्धारित कर दुनिया को व्यवस्थित करता हूं। सभी जोशीले मर्द मुझे ही अपना स्वामी मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो ड्रैगन लॉर्ड ही हैं। हाँ, क्या तुम सचमुच में ड्रैगन लॉर्ड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाघ नीची पहाड़ी पर नहीं चढ़ता, अजगर उथले पानी में नहीं जाता। ड्रैगन लॉर्ड तो दुनिया पर राज करने वाले महान व्यक्ति हैं। वो इस टूटी फूटी जगह युनचिंग में क्यों आएंगे? और तो और, वो भी एक मामूली घर जमाई बनकर। तुमने ड्रैगन लॉर्ड का नाटक किया, 9 पीढ़ियों को दंडित होने का डर नहीं। मैं 3 सालों से अपने घावों को भर रहा था और आज ही मेरी शक्तियां वापस आई हैं। अच्छा है, मैं तुम लोगों पर हाथ आजमा लेता हूं। पहले तुम ही आओ। एक साथ आओ। बहुत उद्दंड हो। एक साथ। अभी भी मेरी पहचान पर संदेह कर रहे हो? ड्रैगन लॉर्ड, अगर पता होता कि आप जियांग परिवार को बचा रहे हैं तो मैं आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। ड्रैगन लॉर्ड, मैं तो लालच से अंधा हो गया था जो आपसे टकराया। मैं सच में मृत्युदंड के योग्य हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, बहुत बड़ी गलती की। ड्रैगन लॉर्ड, बस आपसे एक ही विनती है, जब आप मेरी जान लें तो क्या आप दुनिया को बता सकते हैं कि मैं केशा आपके हाथों मारा गया? ये मेरे लिए आखिरी और सबसे बड़ा सम्मान होगा। मेरी शक्ति लौट आई। अब यह वर्जित क्षेत्र हटेगा। तुम लोग भाग्यशाली हो कि मैंने जान बख्श दी। अगली बारी तुम्हारी है, लिंग तियान। तो अब तुम बस इंतजार करो और देखो। ड्रैगन लॉर्ड, अकेले आपने 18 युद्ध देवताओं को हराया। ना ऐसा कभी हुआ, ना होगा। लेकिन अफसोस, मैं भी बुरी तरह घायल हो गया हूं। मेरे पास अब कुछ ही लोग बचे हैं। मैं अब सबसे अधिक चिंतित हूं कि दुश्मन देश से फिर से महान योद्धा आएंगे, अंकल चेन शुआन। ड्रैगन लॉर्ड,
हम दुश्मन को सफल नहीं होने देंगे, भले ही जान चली जाए। लिंग त्यान, 4 युद्ध राजाओं में से तुम सबसे शक्तिशाली हो। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम ड्रैगन हॉल का कार्यभार संभालो और सबकी रक्षा करो। इस ड्रैगन हॉल की चाबी में अपार शक्ति है। याद रखना, ड्रैगन हॉल में तुम अपनी जरूरत अनुसार कोई भी मार्शल आर्ट्स पुस्तक या दुर्लभ औषधि ले सकते हो। अपनी शक्ति जल्द से जल्द अधिकतम करो ताकि तुम किसी भी योद्धा से न हारो। धन्यवाद ड्रैगन लॉर्ड। मैं ड्रैगन हॉल का कार्यवाहक बनकर तुम्हारा विकल्प नहीं बनना चाहता, बल्कि ड्रैगन हॉल पर कब्जा करके युद्ध का नया देवता बनना चाहता हूं। मेरी नियति मेरे हाथ में है, आकाश के नहीं। तुम केवल बाहरी दुश्मनों के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों के कुटिल इरादों को अनदेखा कर दिया जो तुम्हारे अपने थे, जिनकी भेदिए जैसी महत्वाकांक्षाएं थीं। लोगों को ऐसा ही दिखना था। अब जो भी कहो, देर हो चुकी है। सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज तो तुम्हारा अंतिम दिन है। मेरे उस शक्तिशाली पिग बॉडी पाम वॉल को सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी प्रचंड युद्ध शक्ति अभी भी बाकी है। तुम सिर्फ एक इंसान हो, कोई भगवान नहीं हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिर कोई और भला युद्ध के देवता के जीवन और मृत्यु के बारे में इतनी हल्के में कैसे बात कर सकता है? आज से मैं ही इस महान दा शिया का आकाश और पृथ्वी हूं और धरती आकाश के बीच का एकमात्र युद्ध देवता बनूंगा। दादाजी, आपने ही मुझे बचाया और जिंगयू से शादी करवाई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपके जाने के बाद इन 2 सालों में मैंने आपकी जिम्मेदारी को पूरा किया और जियांग परिवार की चुपचाप रक्षा की। अब जब मेरी सारी शक्तियां वापस आ गई हैं, तो मुझे अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिंगयू को सारी सच्चाई बताने का समय आ गया है। आप चिंता न करें, उस धोखेबाज को मिटाने के बाद मैं आपके जियांग परिवार को उसका खोया सम्मान अवश्य लौटाऊंगा। जिंगयू, मुझे तुमसे एक बहुत बहुत ही जरूरी बात करनी है जो तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। मुझे भी कुछ कहना है। बताओ क्या कहना है। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हाँ, इस पर दस्तखत कर दो। इसके बाद हमारा कोई वास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हमारी बेटी के लायक नहीं हो। पता नहीं तुमने दादाजी को कैसे बहका लिया था। एक मेंढक हंस का मांस खा रहा था। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम सारी जिंदगी बिना शर्म के ऐसे ही फायदा उठाते रहोगे? तुम भी यही सोचती हो? तो क्या? दादाजी कहते थे तुम अजगर हो जो एक दिन आसमान में उड़ेगा। पर 3 साल हो गए, सिवाय खाने पीने और कब्र की रखवाली के तुमने किया ही क्या है? हम 3 साल से पति पत्नी हैं और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? हैं? तो क्या गलत है? द शिया में मार्शल आर्ट्स को सम्मान दिया जाता है और बड़े परिवार इसी से जाने जाते हैं। मेरे दादाजी भी एक महान योद्धा थे। उन्होंने ही जियांग परिवार की नींव रखी थी। मेरे पिता भले ही जल्दी गुजर गए, पर सब उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। तुम जियांग परिवार के दामाद होकर इतने साधारण हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक इंसान निर्दोष हो सकता है, पर खजाना नहीं। जियांग परिवार के पास जो गुप्त मार्शल आर्ट्स की किताब है, उस पर कई लोगों की नजर है। दादाजी को गुजरे 2 साल हो गए। जियांग परिवार अब तक सुरक्षित है। कभी सोचा है क्यों? बेशक हमारी मालकिन की वजह से। इन 2 सालों में उन्होंने इतनी मेहनत की है कि अब वो 6 स्तर की मार्शल आर्टिस्ट हैं। तुम जैसे देकार इसे समझ भी नहीं सकते। अच्छा, तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हें ताने देने की जरूरत नहीं। मैं स्त्री हूँ, पर मैं जानती हूँ कि कैसे आगे बढ़ूं और परिवार का नाम रोशन करूं।
तुम्हें सच में लगता है कि अपनी मामूली कला से तुम जियांग परिवार को बचा लोगी, दुश्मनों को डरा लोगी? अगर मैडम की वजह से नहीं तो क्या तुम्हारी वजह से? हाँ, मेरी वजह से। ये शुआन, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? तुम, ये शुआन, मैंने सोचा था तुम बस नाकाबिल हो, पर तुम इतने बेशर्म हो। अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जियांग परिवार की क्या करोगे? मैं सच कह रहा हूं, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। इन 2 सालों में जियांग परिवार पर 17 बार हमले हुए। सब बहुत शक्तिशाली थे और मैंने ही छिपकर तुम्हारी मदद की। मैडम, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मुझसे अब और सहन नहीं होता। इस निकम्मे को सबक सिखाने दीजिए ताकि इसका घमंड चूर चूर हो जाए। मेरी मार्शल आर्ट का कोई स्तर नहीं, पर मैं इस निकम्मे से ज्यादा ताकतवर हूँ। रुक जाओ। वो भले ही नफरत के काबिल है, पर आखिर जियांग परिवार का ही था, उसकी थोड़ी इज्जत तो रख लो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, भले ही तुम बेशर्मी से अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, फिर भी एक बात तुमने बिल्कुल सही कही। मेरी अभी की ताकत जियांग परिवार की रक्षा के लिए काफी नहीं। इन 2 सालों से कोई और ही उनकी रक्षा कर रहा है। कौन? मैं ही हूं। आखिर तुम कौन हो? मैं वो हूं जहां तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंच सकते। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो? अगर तुम्हें पता चले कि मैं कौन हूं तो अपनी बातों पर हंसी आएगी। तुम पर हंसी आती है? ये शाओ कितनी कम उम्र में शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट है, ग्रैंड मास्टर बनने से बस एक कदम दूर। पूरी दशिया में उनकी कोई बराबरी नहीं। तुम किस दम पर मुकाबला करोगे? अपनी जुबान के बल पर? जिंग यू, ये तुम्हारी गलती है। एक कुएं के मेंढक से समंदर की बातें क्यों कर रही हो? अरे, वो समझ ही नहीं सकता। आप मुशल भाई, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, बस तरस खा रहा हूँ। तुम्हारी कठिनाइयां मैं जानता हूँ, इसलिए सभी बाधाओं के बावजूद मैंने तुम्हें चुपचाप सुरक्षा दी ताकि वे शक्तिशाली दुश्मन पीछे हट जाएं। शुक्रिया। तुमने अभी कहा था कि तुमने गुप्त रूप से जनरल की रक्षा की। तुम्हें ऐसे श्रेय लेते हुए शर्म नहीं आती क्या? बदतमीज लड़के, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसने दी? हे शाओ, मेरे खातिर इसके मुंह मत लगिए। जिंग यू, इस सब के बावजूद क्या तुम अब भी उसे बचाने के बारे में सोच रही हो? मैं उसे बचा नहीं रही, बस नहीं चाहती कि कोई मरे। आपकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति से पल भर में उसकी जान ली जा सकती है। हालांकि वह एक निकम्मा व्यक्ति है, पर फिर भी वह मृत्युदंड का पात्र नहीं है। जिंग यू, तुम चिंता मत करो। सेनापति की तलवार मक्खियों को नहीं मारती। यह लड़का मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है। वाह, सेनापति की तलवार मक्खियों को नहीं मारती, यही तो है असली मर्दाना अंदाज। मैडम, हे शाओ और आप ही तो एक दूसरे के लिए बने हैं। इस मक्खी को यहाँ से भगाओ, बहुत घिन आ रही है। तो तलाक का यह था असल कारण? तुम तो पहले से ही मुझसे अलग थी। तुम्हें जो सोचना है वह तुम्हारी मर्जी है, पर मैं अब भी चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मैं जिंग यू जिस पुरुष को पसंद करती हूँ वह एक महान और शक्तिशाली नायक होना चाहिए, न कि 100% निकम्मा व्यक्ति। बहुत अफसोस की बात है कि तुमने खुद अपने ही हाथों से ऐसा सुनहरा मौका गंवा दिया। मुझे उम्मीद है। हाँ, क्या तुम मेरी मैडम को पछताने पर मजबूर कर दोगे? हाँ, ऐसा तब होगा जब सूरज पश्चिम से निकलेगा। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई। तुमसे तलाक लेना मेरा सबसे सही फैसला था। शुक्र है मेरी पूरी जिंदगी बच गई। जिंग यू, आज जो तुमने कहा याद रखना, वादा रहा। जल्द ही तुम्हें अपने कहे पर गहरा पछतावा होगा। अरे लड़के, तुम्हारा तो शरीर सड़ा हुआ पर जुबान नहीं। आज मेरा मूड अच्छा है। तुम ड्रैगन पैलेस नहीं जानते? ड्रैगन पैलेस? हे शाओ, क्या तुम्हारा ड्रैगन पैलेस से कोई लेना देना है? पूरे महान जिया में ड्रैगन पैलेस का रुतबा सबसे ऊपर है। मुझे ड्रैगन पैलेस ने एक उम्मीदवार के तौर पर चुना है। भविष्य में मेरे पास ड्रैगन पैलेस का सदस्य बनने का मौका है। क्या? हे शाओ, तुम बहुत अच्छे हो। मैं भी तुम पर गर्व महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि ड्रैगन पैलेस के पैलेस लॉर्ड लिनपियान बहुत शक्तिशाली है। पूरी दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, लेकिन पिछले पैलेस लॉर्ड और भी ज्यादा शक्तिशाली थे।
ड्रैगन पैलेस के संस्थापक के रूप में वह बहुत बहादुर थे। उनकी शक्ति असीमित थी। उन्होंने अकेले ही 18 युद्ध देवताओं को मार गिराया था। मगर अफसोस, गंभीर चोटों के कारण उन्होंने देश के लिए प्राण दे दिए। ऐसे आदमी से एक बार भी मिलने का मौका मिलता तो जिंदगी बर्बाद नहीं लगती, पर अफसोस कोई मौका नहीं। सिर्फ एक मुलाकात? तुमने उसके साथ 3 साल बिताए, पर तुम असली नायक को पहचान न सकी। तुमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसका अपमान भी किया। क्या मैंने सही सुना? तुम्हारा मतलब है कि तुम ही हो वह पौराणिक युद्ध देवता, सुप्रीम पैलेस लॉर्ड? बिल्कुल सही कहा। हा 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 हा। क्यों? लगता है उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। मुझे तो लगता है तुम्हें वहम की गहरी बीमारी है। तुम्हारे लिए सबसे सही जगह पागल खाना है। हाँ हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाहती हूँ। रुको, बाहर जियांग परिवार जैसा नहीं है। उनकी सुरक्षा के बिना अपनी जबान संभालो, वरना मुझे डर है कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। हम इसके ठीक उलट, मेरे जाने से जियांग परिवार की सुरक्षा जाती रहेगी और वो हमेशा खतरे में रहेगा। खुद को तैयार रखो। मिस, अगर आपने मना नहीं किया होता तो मैं सच में उसका मुंह तोड़ देती। ये शुआन, तुम सच में लाइलाज हो। जब तक मैं हिफाजत कर रहा हूं, कोई भी जियांग परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जियांग परिवार, तुरंत मैनुअल सौंपो, तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना ऊपर से नीचे तक घास का एक पत्ता भी नहीं बचेगा। जियांग परिवार के लोगों, यह मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल तुरंत सौंप दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना पूरे जियांग परिवार में घास का एक पत्ता भी नहीं बचेगा। ये अंडरवर्ल्ड सेक्ट के लोग हैं। मैंने अपने दादाजी से सुना है इन लोगों को भूत प्रेत का नाटक करना पसंद है। ये बहुत जालिम हैं। लोग इनके नाम से भी कांपते हैं। हा हा हा, तुम सब कुछ शैतान और जोकर, इनसे क्या घबराना। जुन, आज मैं यहां हूं, तुम्हारे जियांग परिवार की पूरी हिफाजत करूंगा। शुक्रिया। कुछ बेईमान और बेकार लोगों की तरह नहीं, जो सिर्फ डरपोक कछुआ बनना जानते हैं। जियांग परिवार का मुखिया आखिर कौन है? मैं। खौफ, समझदार हो तो मेडिकल मार्शल आर्ट्स सीक्रेट मैनुअल सौंप दो, वरना अगर यमराज ने तुम्हारी मौत का वक्त तय कर दिया तो तुम्हें कौन बचाएगा? भूत प्रेत का नाटक करने वाले मेरे जियांग परिवार में बकवास करने की हिम्मत कैसे की? मिस, आप इन्हें मुझ पर छोड़ दें। एक कीड़े जैसी चीज भी सबसे पहले लड़ने की हिम्मत कर रही है। क्या तुम्हारे जियांग परिवार में कोई भी सक्षम व्यक्ति नहीं बचा है? हैं? जुन, तुम भागो, जल्दी करो। हंस क्यों रहे हो? मैं कुछ लोगों पर हंसता हूं जो सिर्फ बातें बनाते हैं, कहते हैं उसे और इसे सबक सिखाएंगे, पर लड़ने पर बेहद कमजोर पड़ जाते हैं। तो तुम में हिम्मत है तो तुम जाओ ना। जियांग परिवार मुसीबत में है। तुम दुश्मनों से लड़ने की बजाय यहाँ ताने मारकर दरदारी कर रहे हो। तुम हो क्या? तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? मैं जियांग परिवार से बाहर हो गया हूं। उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम मुझे बेकार कहते हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जुन, ऐसे आदमी पर क्यों इतना समय बर्बाद कर रही हो? एक शब्द भी ज्यादा बोलना अपनी बेइज्जती करने जैसा है। जियांग परिवार किसी का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जुन, मैं अभी तुम्हारा बदला लूंगी। सिर्फ तुम? शायद तुम इस लायक नहीं हो। तो आजमाओ। हम। अरे शाओ हे, सारी तारीफ तुम ही चुनो। ये लड़की मुझे दे दो। लाओ भाई, बाकी भले ही तुम्हें न जानते हो, मैं तो जानता हूँ। तुम इस लड़की को अगवा करके इसके साथ मजे लूटना चाहते हो ना? शाओ हे, तुम इधर आओ। जियांग परिवार की सारी दौलत तुम्हारी और ये लड़की मेरी। बॉस तो मजे में है। मेडिकल मार्शल आर्ट सीक्रेट मैनुअल उन्हीं का होगा। हम सब अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। हा 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 हा। तुम मर जाओ।
क्या खुशबू है। अभी तुम्हें ले जाता हूं, कपड़े उतारकर जी भरकर सूंघूंगा। हा 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 हा। मेरा मजाक उड़ाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? एक कदम भी आगे बढ़ा तो जान लो तलवार से तुम्हें फाड़ दूंगी। स्वर्ग के पापों का प्रायश्चित हो सकता है, स्वयं के पापों से बचना असंभव है। लाओ भाई, अगर तुम्हारा मन डावाडोल रहा और तुम उसे काबू न कर पाए तो वह तुम्हें नपुंसक बना देगा। हम जब बात प्यार से नहीं बनती तो ये अपनी बर्बादी को न्योता देना ही है। हे शाओ, जियांग परिवार और जिन्यू की इज्जत का बचना सब आप पर निर्भर है। कृपया मदद कीजिए, मैं आभारी रहूंगी। चिंता मत करो जिन्यू, मेरी नजरों में ये लोग बेकार कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, 3 मिनट के अंदर ही कोई न कोई कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता हुआ जरूर दिखाई देगा। तुम सब कितने अंधे हो? क्या तुम हे परिवार के शक्तिशाली कलिन के बेटे की ताकत? हा 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 हा। और तुम किस खेत की मूली हो? मेरे स्प्रिट किंग सेक्ट से पंगा लेने की हिम्मत मत करना। अंडरवर्ल्ड सेक्ट को चुनौती देना तो दूर, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करने से डर नहीं लगता। जरा दिखाओ तो आखिर तुम में कितना दम है। हम बस एक बार कोशिश करके देख लो। अगर तुम मेरे 10 वारों की शक्ति भी झेल गए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। एक कदम पीछे हट जाओ। बॉस, यह व्यक्ति तुमसे ज्यादा बलवान है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते, हट जाओ। हा 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 हा। जब तुम मेरी ताकत जानते ही हो तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो तुम्हारी जान बख्श दूं। लड़के, तुम बहुत चालाक हो। अभी अभी तुम छिपकर हम पर नजर रख रहे थे और जैसे ही तुम्हें लगा कि मौका सही है, तुमने हमला कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें यह लगता है कि इन दोनों की ताकत ही हमारे अंडरवर्ल्ड सेक्ट की संपूर्ण शक्ति है, तो तुम निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम दोनों स्वयं ही बताओ, तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति की तुलना में कितना बड़ा अंतर है? उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अगर बॉस आप पहाड़ हैं तो मैं बस एक छोटा सा टीला हूं। अगर मुझ जैसे 100 लोगों को भी एक साथ बांध दिया जाए तो भी वो आपकी एक उंगली के बराबर नहीं होंगे। बड़े बोल बोलकर मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तुम जैसे बेकार आदमी से निपटने के लिए मुझे 10 वारों की भी जरूरत नहीं। अगर तुम मेरा एक वार भी झेल गए तो मैं हार मान लूंगा। खत्म। खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। मिस, यह जियांग परिवार का और मेरा भी अंत है। अब बचना नामुमकिन है। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता, बताओ? मैं युनचेंग के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स परिवार का हूं। मेरे गुरु पूर्वज डोंगटियल है। युनचेंग का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स परिवार, वो पूर्वज डोंगटियन किस खेत की मूली है भला? मैं उन्हें पलक झपकते ही खत्म कर सकता हूं। मैं ड्रैगन पैलेस का आदमी हूं। हा हा हा, तुम क्या सच में ड्रैगन पैलेस के सदस्य हो? बॉस, अगर वह ड्रैगन पैलेस का है तो उसे मत छुओ, वरना आसमान गिर पड़ेगा। हाँ बॉस, कौन ड्रैगन पैलेस से भिड़ेगा? उम्मीद है वह बस शेख ही बघार रहा हो। ओह युवा लड़के, अभी अभी तुमने कहा कि तुम ड्रैगन पैलेस के सदस्य हो। जहां तक मैं जानता हूं, ड्रैगन पैलेस के प्रत्येक सदस्य के पास उनका अपना विशेष प्रतीक चिन्ह होता है। तुम कहते हो कि तुम ड्रैगन पैलेस के सदस्य हो, तो कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारा बिल्ला इस समय कहां है? मैं ड्रैगन पैलेस का रिजर्व हूं, मेरे पास बैज नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की?
लॉर्ड मिवा, मेरी जान बख्श दो, जान बख्श दो। अभी कुछ देर पहले ही तो तुम कह रहे थे कि कोई जल्द ही कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाएगा, वो तो तुम खुद ही निकले। क्या सटीक भविष्यवाणी की थी? सचमुच 3 मिनट भी नहीं हुए। लॉर्ड मीवा, मुझे बख्श दो, दया करो। तुम्हें बख्शना नामुमकिन नहीं, बस तुम मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल मुझे सौंप दो। मैं जियांग परिवार से नहीं हूँ, मेरे पास कोई मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल नहीं है। ओ जिन्यू, अरे जिन्यू, कृपया मेरी मदद करो। केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो, तो कुछ बोलो ना। तो तुम ऐसे जियांग परिवार की रक्षा करते हो? वाकई देखकर मजा आ गया। वह जियांग परिवार से नहीं, उसे तंग मत करो। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि जियांग परिवार की असली मालकिन तो तुम ही हो, है ना? तो क्या ख्याल है, मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल दे दो और तुम्हारे जियांग परिवार का कोई नहीं मरेगा। ये ख्याल मन से निकाल दो। अगर मुझसे मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल छिन गया तो जियांग परिवार के पूर्वजों को क्या जवाब दूंगी? मुझे मार डालो। जब तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। बॉस रुकिए, अगर आपने इस औरत को मार डाला तो मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल का पता कौन बताएगा? तो फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए? ये औरत मरने से नहीं डरती तो किसी और चीज से तो डरती होगी ना। तो हम लोगों को हमेशा कमजोर लोगों को ही निशाना बनाना चाहिए। हे ओए बदतमीज औरत, चुपचाप मेडिकल मार्शल आर्ट्स मैनुअल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे अभी नग्न करके जला डालूंगा। लाओ भाई, कमाल है, तुमने तो निजी लाभ के लिए पद का उपयोग करने में महारत हासिल कर ली है। तुम्हारी हिम्मत! हम देखता हूं मेरी हिम्मत है या नहीं। हाँ, क्या तुम अपनी जबान काटकर खुद को मार डालने की सोच रही हो? हाँ हाँ, वो भी तभी जब मैं तुम्हें ऐसा करने का अवसर दूं। हा 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 हा। मिस, मिस, छोड़ो। ये शुआन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हमारी मिस को बचा लो, हमारी मिस को बचा लो। कौन है? मैं जियांग के दामाद। गलत बोल दिया, मैं पूर्व दामाद हूं। मुझे जियांग परिवार ने निकाल दिया है, अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। जब तुम्हें घर से निकाल बाहर कर दिया गया है तो तुम अब भी क्यों दखल दे रहे हो? तुम जियांग परिवार के साथ दफन होना चाहते हो। बॉस, इससे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? अगर ये मरना चाहता है तो क्या मुश्किल है, मैं इसे अभी खत्म कर देता हूं। हम देखें तो ये क्या करना चाहता है? हालांकि जियांग परिवार से मेरा नाता टूट गया है, पर उनके बुजुर्ग ने मेरी जान बचाई थी। मैं उन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। आज के इस मामले में मैं जरूर हस्तक्षेप करूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं तुम इसे कैसे संभालोगे? बहुत आसान है, तुम सब मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर सब के सब यहां से फौरन निकल जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो आज तुम सब यहीं पर खत्म हो जाओगे। ओह बॉस, क्या हमने कुछ गलत सुना है? क्या यह सच है जो हम सुन रहे हैं? यह आदमी पागल तो नहीं हो गया है? हैं? हा 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 हा, तुम नौजवान वाकई बहुत दिलेर हो। तुमने मेरी इतनी सारी चालें देख लीं, फिर भी तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी ये कमजोर चालें मेरी नजरों में किसी अभी अभी दूध छुड़ाए हुए बच्चे जैसी हैं। इन्हें दिखाकर अपनी बेइज्जती मत कराओ। बहुत खूब, बहुत अच्छे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की दुनिया में ताकतवर का ही राज चलता है, सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता। अगर मैं किसी से तुम्हारी जबान कटवा दूं तो देखता हूं तुम मुझसे कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हो। शाओ हे, थोड़ा तेजी से करो। जी हां। उठो। क्या हुआ? अब डर का अनुभव हो रहा है क्या? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी जबान ही नहीं काटूंगा, बल्कि तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूंगा, तुम्हारे पूरे शरीर की नसें निकाल दूंगा, तुम्हें मरने से भी बदतर हाल में छोड़ दूंगा। हम्फ, मिंग वांग संप्रदाय को छेड़ने का यही अंजाम है। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब था, तुम मेरी एक चाल के लायक नहीं। मिंग वांग संप्रदाय के तुम सब एक साथ आओ, मैं एक ही चाल में खत्म कर दूंगा। अगर मैंने दूसरी चाल इस्तेमाल की तो मैं हारा। ये लड़का पागल हो गया है क्या? ये खुद को समझता क्या है? भगवान है क्या? हाँ, एक ही चाल में मिंग वांग संप्रदाय को खत्म कर देगा। हम्फ, ये बात उसके दिमाग में कैसे आई?
आज के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट लिंग तियान भी ऐसी डींगे नहीं हाकेंगे। ऐसा लगता है कि उसके इस भ्रम का अब कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूं, जियांग परिवार की मुखिया, तुम्हारे साथ वाले आदमी तो एक से बढ़कर एक शक्तिशाली हैं। अभी अभी जो आया था उसने हमसे कहा था कि हम सब घुटने टेक कर माफी मांगे, और नतीजा खुद ही सिर पटक पटक कर मर गया। और ये हमें खत्म करने की बात कर रहा है। मैं सच में बहुत उत्सुक हूं कि आगे क्या अद्भुत और दिलचस्प कहानी घटित होने वाली है। मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूँ। चाहे मुझे मार डालो या जान ले लो, मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन तुम में वो क्षमता ही नहीं है, तो फिर क्यों शेखी बघार कर मेरा अपमान कर रहे हो? मालकिन, वो मरना चाहता है तो हम उसकी परवाह क्यों करें? हे मिंग वांग स्वामी, आप भला मुझे और इस निठल्ले को एक समान कैसे देख सकते हैं? आखिरकार मैं एक प्रथम श्रेणी का मार्शल कलाकार हूं, युनचेंग की युवा प्रतिभा। अरे बस एक से बढ़कर एक। मैं आपसे हार गया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। परंतु आप मेरी तुलना उससे भला किस आधार पर कर सकते हैं? शाओहे हाजिर। ये तो बस नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला है। जल्दी करो, हमें और भी जरूरी काम करने हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली मार्शल आर्ट क्या होता है और ड्रैगन का क्रोध किसे कहते हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? यह तो असंभव है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये कैसा मार्शल आर्ट है? तुम जैसे तुच्छ विरोधियों से निपटने के लिए किसी हुनर की क्या जरूरत है? चींटी को कुचलने के लिए किसी चाल की क्या जरूरत? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मेरा नाम तक जान पाओ। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना मैं तुम सबको यहीं मार डालूंगा। ओ, ये सब तुमने ही मुझे करने के लिए मजबूर किया है। आठवां नुकसान, आठवां एकत्रित करने वाली गोली। मालिक, यह गोली आपकी शक्ति 10 गुना बढ़ा सकती है, लेकिन आपकी 10 साल की उम्र भी कम कर देगी। आपको इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। चुप रहो। हाँ, आज तो इस व्यक्ति को इस हद तक अपमानित किया गया है। अगर मैंने अपना सम्मान वापस नहीं पाया तो इस राजा के एक कायर की तरह जीने का क्या फायदा होगा? हे लड़के, मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि तुम इस दुनिया में मेरे द्वारा सामना किए गए अब तक के सबसे भयंकर प्रतिद्वंद्वी हो। किंतु आज मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ गई है। अब तुम मृत्यु का आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अपनी शक्ति को 10 गुना बढ़ाने से आखिर क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी नजर में तुम बस एक चींटी से कॉकरोच बन गए हो। आखिर तुम हो कौन? तुम मुझे भला कैसे मार सकते हो? तुम हमें सच बताकर मरो। हम जब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। आज से 6 साल पहले तुम क्या कर रहे थे? मैं एक कट्टर दुश्मन से लड़ रहा था। मैंने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या कर रहा था। इस विशाल प्राचीन देश में मैंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और अपना कर्तव्य निभाया। आज 6 दुश्मन सरदारों के सिरों के साथ मैं 3 सम्राटों और देवताओं को सूचित करता हूं कि 6 साल पहले मेरे ड्रैगन सोल टेंपल की स्थापना हुई थी। यह तुम ड्रैगन टेंपल लॉर्ड, अद्वितीय युद्ध देवता। पूरी दुनिया मुझे सर्वोच्च मानती है, मुझे भगवान के समान समझती है, लेकिन मैंने कभी खुद को ऐसा नहीं माना। इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। मैं तो बस खून और मांस का एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैं दृढ़ और अडिग हूं, एक सच्चे पुरुष की तरह। तुम लोगों ने मार्शल आर्ट सीखी, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के बजाय तुम लोग शैतान बनना चाहते हो।
हाँ सरगना, युद्ध देवता महोदय, भले ही हमने कई बुरे काम किए हों, फिर भी हमारे दिलों में आपकी जगह एक युद्ध देवता के बराबर है। धरती और आसमान इस बात के गवाह हैं। तुम्हें मेरी पहचान पर शक नहीं है? महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। नाम झूठा हो सकता है, लेकिन आपकी यह ताकत झूठी नहीं हो सकती। सर, तुम बदतमीज, अभी घुटने टेको। तुम सबके सब तुरंत घुटने टेको। घुटने टेको। क्या वह वाकई ड्रैगन टेंपल लॉर्ड है? मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। वह जियांग परिवार में 3 साल से निकम्मा था। इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैं समझ गया। क्या? बाद में बात करेंगे। यदि उन्हें पता चला कि उनकी साजिश पहचान ली गई तो हम मारे जाएंगे। ऊपर वाले को जीवन प्रिय है, इसलिए आज मैं तुम सबको जान से नहीं मारूंगा। फिर कभी बुरा काम किया और मुझे पता चला तो सब हिसाब एक साथ होंगे। हाँ, शुक्रिया युद्ध देवता। अब हिम्मत नहीं करूंगा, कभी नहीं। धन्यवाद युद्ध देवता। जियांग प्रमुख, मुझे संदेह है यह महान युद्ध देवता जो एक सच्चे भगवान के समान है, वह आपके जियांग परिवार में घर जमाई बनने को तैयार हुए। यह आपके परिवार का कई जन्मों का सौभाग्य था, लेकिन आपने इसकी कदर नहीं की और उन्हें बाहर निकाल दिया। ऐसे पापों का अवश्य ही दंड भुगतना पड़ेगा। अगर अब भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो एक दिन निश्चित रूप से तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। मुझे अब प्रस्थान करना होगा। सरगना, अरे सरगना। क्यों यूं? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पास ये अद्भुत मार्शल आर्ट कहाँ से आई? क्या तुम सच में वही अद्वितीय युद्ध देवता हो? लेकिन यह कैसे संभव है? लेकिन क्या? सच्चाई तुम्हारे अपने अंदर छिपी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैंने कहा 3 साल जियांग परिवार का ख्याल रखा, क्या तुमने माना? मैंने कहा मैं ही ड्रैगन टेंपल लॉर्ड हूं, क्या तुमने माना? सिर्फ ताने और बेइज्जती मिली। जब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस वही मानती हूँ जो देखा है। अच्छा, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, आज जब तुम्हारे जियांग परिवार पर संकट के बादल छाए थे तो उसे किसने बचाया? क्या यह उसका नया प्यार है जो हमेशा सबसे आगे रहता है, या तुम्हारी नजरों में इस बिल्कुल निकम्मे इंसान ने? क्या तुम्हें सच्चाई नहीं देखनी थी? क्या यह सच्चाई नहीं है? मैं क्यों यूं? मुझे तुम्हें सच बताने दो, ठीक है? यह निकम्मा अत्यंत दुष्ट, एकदम नीच और बेहद बेशर्म है। चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। यह निकम्मा पूरी तरह से बेशर्म और नीच है, जिसने जुआन मिंग संप्रदाय के साथ मिलकर अनोखी मार्शल आर्ट्स पुस्तक चुराने की साजिश की। क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे फिर से दोहराऊं? तुमने और उस जुआन मिंग संप्रदाय ने मिलकर एक साजिश रची थी, जिसका एकमात्र मकसद अनोखी मार्शल आर्ट्स पुस्तक पर कब्जा करना था। सच में? हाँ, यह बिल्कुल सच है। यह निकम्मा जुआन मिंग संप्रदाय का एक आंतरिक सहयोगी है। उन्होंने देखा जबरदस्ती काम नहीं आएगी, तुम मर जाओगी, पर अनोखी मार्शल आर्ट्स पुस्तक नहीं दोगी। इसलिए उन्होंने दूसरी योजना बनाई। उन्होंने उसे उस असाधारण प्रतिभा का नाटक करने के लिए भेजा, ताकि वह तुम्हें बचाकर भरोसा जीत सके और तुम खुद ही अनोखी मार्शल आर्ट्स पुस्तक उसे सौंप दो। भिक्षु ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। अब यह सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। तुम निकम्मे, जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ इतना बुरा क्या किया है? उन्होंने तुम्हें पूरे 3 साल तक पाला पोसा और तुमने इस तरह उपकार के बदले अपकार किया। क्या तुम इतने कृतज्ञ हो? तुमने फिर क्या माना? हे, मैं जानता था। हम झिंग्यू निश्चित रूप से मुझ पर ही विश्वास करेगी। तुम्हारी एक्टिंग बेशक बहुत कमाल की है, पर तुम्हारी कहानी का प्लॉट बहुत ही घटिया है। हाँ, तुम एक निकम्मे घर जमाई हो जो दिन भर मुफ्त में खाते पीते हो और अब अचानक से अजेय बन गए हो। अचानक से यूमिंग संप्रदाय को मिटा दिया। हम ऐसे नाटक तो शॉर्ट ड्रामा में भी नहीं होते। हाँ,
खासकर तुम ड्रैगन हॉल के मुखिया होने का नाटक कर रहे हो, वो भी उस असाधारण प्रतिभा का जो देश के लिए शहीद हो गया, जिसका राजकीय अंतिम संस्कार नए मुखिया लिन तियान ने खुद किया और दाशिया साम्राज्य के शासक ने खुद कंधा दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाटक करने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि दुनिया के लोग तुम्हें मार डालेंगे? जियांग जिंगयू, हम 3 साल से पति पत्नी हैं। यह हमारा एक अटूट रिश्ता रहा है। इस नाते मैं तुम्हें अंतिम मौका देता हूं। तुम किस पर विश्वास करती हो, उस पर या मुझ पर? सच बताओ। मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर भरोसा करती हूँ। तुम एक बार और मुझसे लड़ो। अगर तुम वही मार्शल आर्ट्स दिखा सके तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यह बात कह सकती हो तो इसका मतलब है कि तुम उस पर यकीन करती हो, मुझ पर नहीं। अगर मैं तुम्हें हरा भी दूं तो क्या ही हासिल कर लूंगा? हम्फ, अब यहीं तक था सब कुछ। इस रिश्ते की डोर अब यहीं टूट चुकी है। रुको, अपनी बात साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यू मिंग के लोग पास हो सकते हैं, जल्दबाजी मत करो। तुमने उसे जाने क्यों दिया? हम्फ, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिंता मत करो, एक मामूली से यूमिंग संप्रदाय की मैं परवाह नहीं करता। बहुत जल्द मैं युनचेंग के 4 बड़े प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों की ताकत इकट्ठा करूंगा और इस निकम्मे को चूर चूर कर दूंगा। कैसा स्वयंवर? मुझे लगता है तुम मुसीबत मोल लेना चाहती हो। एक नाजुक सुंदरी को भला कौन सी मार्शल आर्ट्स आती होगी? इससे अच्छा है कि चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। हम फिर से 300 बार लड़ेंगे। हाँ। तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ। मिस, हमने 63 प्रांतों का दौरा किया है और ज्यादातर गुंडे बदमाश ही मिले हैं। कभी कभार कोई माहिर मिलता भी है तो वह आपके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता। मुझे तो लगता है कि ये स्वयंवर वाला रास्ता शायद काम नहीं करेगा। काम न भी करे तो भी चलना होगा, क्योंकि मेरे पास कोई और राह नहीं। मुझे ऐसा नौजवान योद्धा चाहिए जिसकी मार्शल आर्ट्स यूजेन से बेहतर हो। तभी मैं अपने माँ बाप को इस शादी से इनकार करने के लिए मना पाऊंगी। पर यूजेन तो एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा है, युवाओं में सबसे अव्वल। उससे बेहतर कौन मिलेगा? यह दुनिया असाधारण प्रतिभाओं से भरी पड़ी है। मुझे विश्वास है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से होंगे। बस उम्मीद है कि भगवान दया करें। कोई है? मिस श्वेदय, मैं आ गया हूँ। इस लड़की को मेरे लिए गलती से लाया गया है। मैं ये नहीं चाहता था। मिस, ये आदमी छिपकली जैसा क्यों दिखता है? उसे एक और बार देखने से ही मुझे घृणा हुई। तुम्हारी बोली से नहीं लगते दाशिया के। नाम बताओ। हम्फ दोंगछुआन जियानरेन। तो तुम वही दोंगछुआन जियानरेन हो जिसने 17 लड़कियों की हत्या की। सुना है कई माहिरों ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की, पर तुम पकड़े न गए। दाशिया कब आए? मुझे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे पकड़ सके। एक शीर्ष मार्शल कलाकार होने का यही गौरव है। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। मुझे पति चाहिए, घटिया इंसान नहीं। तुम्हारी प्रतियोगिता की शर्तों में यह शर्त पहले से मौजूद नहीं थी। ये भाई, तुम्हें यह समझना चाहिए। अगर मैं तुम्हें हराता हूं तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। ठीक है, मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगी ताकि तुम पाताल में जाकर भूत से शादी करो। शुदाई मिस, तुम मुकाबले में हार चुकी हो। यह अब साफ है। इस पल से तुम मेरी औरत हो और सिर्फ मेरी हो। तुम सपना देख रहे हो। अगर दुनिया के सारे मर्द मर भी जाएं, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मुझे भला कौन रोक सकता है?
मेरा छू परिवार शाही राजधानी के 4 सबसे बड़े प्राचीन परिवार में से एक है। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती ले जाने की हिम्मत की तो छू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर चू परिवार मुझे ढूंढने नहीं भी आता तो भी मैं उन्हें ढूंढूंगा। पूरी दुनिया के लोग इसे देख लें। मिस फेंग, तुम ही थी जिसने इसकी शुरुआत की थी। यह चुनौती तुम्हारी चू परिवार की मिस ने दी थी और मंच पर मैं दोंगछुआन जियानरेन ही था। तुम किस बात को स्वीकार नहीं कर रही हो, या क्या तुम्हें कोई शक है? चू परिवार का दामाद तो मैं ही बनूंगा। पहले चू परिवार की ताकत से चारों परिवारों को खत्म कर अपने अजेय मार्शल आर्ट्स से दाशिया के मार्शल आर्ट्स मंच पर राज करूंगा और सर्वोच्च सम्मान के साथ पूर्व पर विजय प्राप्त करूंगा। आओ। तुम यहाँ सिर्फ रास्ते में नहीं थे, तुमने ये सब पहले ही तय कर रखा था। हम इसके लिए तो मुझे मिस चू को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। तुम मेरी मालकिन को जाने दो, उन्हें छोड़ दो। हम महोदयगण, मेरी मिस को बचाइए, छू परिवार आपको इनाम देगा। दाशिया के लोगों में से कौन मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत करेगा? आज मैं अपनी बात कहता हूं, अगर कोई भी मेरा एक बार झेल सका तो मैं न सिर्फ इस औरत को छोड़ दूंगा बल्कि उसके सामने सिर झुकाकर उसे अपनी गुरु मान लूंगा। हाँ, सब मिलकर इस विदेशी कमीने को मारो। रुको। दाशिया की मार्शल आर्ट्स की दुनिया सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले कायरों से भरी है जो मौत से डरते हैं। तुम्हारी स्त्रियां तो हमारे विदेशी मार्शल कलाकारों के लिए ही बनी हैं और तुम्हारे राष्ट्र पर हमारे महान राष्ट्र का ही अधिकार होना चाहिए। क्या समझे? तुम आ मार्शल कलाकारों का मुंह तो सिर्फ हमारी दाशियां की गंदगी। दुनिया वालों, नीचे छिपकर फुसफुसाहट बंद करो, ऊपर मंच पर आओ और अपनी मौत का सामना करो। या तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें चीर फाड़ कर रख दूंगा। या तुम बहुत ही धीमे हो। औरतें धीमे काम करें, कढ़ाई बुनाई करें तो बात समझ में आती है, पर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट होकर भी इतने धीमे क्यों हो? क्या सभी योद्धा इतने कमजोर होते हैं? भाई, तुम कौन हो? आखिर तुम हो कौन? मुझे बताओ। मैं डाक्सिया का बस एक आम इंसान हूँ, लेकिन तुम्हें हराने के लिए काफी हूँ। हमारी डाक्सिया मार्शल आर्ट्स गहरी और विशाल है, जैसे पहाड़ नदियां। तुम बदमाश इसकी था नहीं पा सकते। अच्छा, तो फिर तुम्हें मार्शल आर्ट्स की एक कटमार की पूरी ताकत का अनुभव करवाता हूं। ये तो अब भी कमजोर हथियार जैसा है, असली चीज भी निकाल ली। यही है तुम्हारी सबसे बड़ी मार्शल आर्ट? क्या तुम मार्शल कलाकारों की सिर्फ गुरु मां होती हैं, गुरु नहीं होते? यह कैसे मुमकिन है? क्या तुम दानव हो? मैं राक्षस नहीं, मैं देवता हूं। मैं यह नहीं मानता। इस संसार में कोई भी देवता नहीं होता है, परंतु तुम्हारा शरीर वाकई अदृश्य है। मैं हृदय से तुम्हारी महानता स्वीकार करता हूं। आपका शिष्य बनूं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी ऐरे गहरे को अपना शिष्य बना लूंगा? तुमने बहुत अन्याय किए हैं, अब तुम्हें अपने किए का फल भुगतना ही पड़ेगा। मेरी कला तुमसे कमतर है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चाहे मारो या काटो, मैं स्वीकार करता हूं। तुम्हारी कड़ी मेहनत का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, पर तुम्हारा यह हथियार, अब इसे तो जब्त करना ही होगा। लगता है अब सच में कमजोर हथियार इस्तेमाल होगा। तुम डोंगफैंग जियानरेन नहीं, डोंगफैंग बुबाई हो। मंच पर मौजूद यह महानुभाव आखिर हैं कौन? इनके पास इतनी जबरदस्त कला कैसे है? रुकिए।
काम है। आपको किस नाम से पुकारूं? सानशेंग येक्स्यू। कहिए देवी। योद्धा, इस छोटी सी कन्या का प्रणाम स्वीकार करें। आज संकट में मेरी मदद कर आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। यह कन्या आपकी आभारी है। आभार की कोई जरूरत नहीं। अन्याय देखकर मदद करना तो हर मार्शल आर्टिस्ट का फर्ज है। उस बदमाश ने डाक्सिया मार्शल आर्ट्स का अपमान किया था, उसे सबक सिखाना ही था। आप जा नहीं सकते हैं। योद्धा, ये जानबूझकर अनजान मत बनिए। यह स्वयंवर प्रतियोगिता है। आप जीते हैं। मेरी मालकिन से आपकी शादी तय है। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं तो बस आ को सबक सिखाना चाहता था। यह स्वयंवर प्रतियोगिता नहीं है। सबके सामने आपके कहने से नहीं माना जाएगा। नीचे मौजूद लोगों से पूछिए, यह माना जाएगा या नहीं। हाँ, ये माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसी बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप समझेंगी मालकिन। यक्स्यू, तुम भलाई न समझना। मेरी मालकिन शाही राजधानी की सबसे सुंदर महिला है। कितने कुलीन सदस्य उनका दिल जीतना चाहते हैं। वो तुम्हें किस बात में कम लगती हैं? नहीं, ये मेरी अपनी समस्या है। मैं ऐसे मामलों में भावनात्मक रूप से कमजोर हूँ और अभी मेरा इन सब में कोई मन नहीं है। मैं चलता हूँ। तुम क्सीरुओ, बस करो अब। मालकिन, आप उन्हें ऐसे जाने देंगी? वो तो मेरी एकमात्र अंतिम आशा है। मैं उन्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? मुझे अपनी पसंद पर विश्वास है। वो जरूर एक अद्वितीय नायक है। मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तो अब क्या करें? मैं युनचेंग में तियानजियाओ दावत करके उनसे प्यार का इजहार करने वाली हूँ। मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि वह मेरे हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। मालकिन, ऐसी हालत में अभी? जीरा, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं। क्या खबर? तुम्हारी आदर्श चू परिवार की चू तियानजियाओ युनचेंग आ गई हैं। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? मिस चू को उनका दूल्हा मिल गया है और वो युनचेंग शहर में तियानजियाओ दावत देंगी, जहां वो उसके साथ ही दिखेंगी। युनचेंग शहर में क्यों? शाही राजधानी में क्यों नहीं? मुझे भी ठीक से नहीं पता। शायद वो दूल्हा युनचेंग शहर का है। यह असंभव है। मिस चू के योग्य होने के लिए वह कौन सी हस्ती होंगे? इस छोटे युनचेंग में ऐसा असाधारण व्यक्ति कैसे? हैं? मुझे भी ठीक से नहीं पता, पर मैं तुम्हें बताता हूं, यह बात सच है। चू दाजियाजी हमेशा से मेरी आदर्श रही हैं और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। वो मेरी ही उम्र की है, पर पहले ही झोंगशी क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं। वो सच में अद्वितीय हैं। अगर मैं उनसे एक बार मिल पाती और बता पाती कि मैं उनकी कितनी बड़ी प्रशंसक हूँ तो कितना अच्छा होता। लेकिन अफसोस, मेरे जियांग परिवार की हैसियत कम है। तियानजियाओ भोज में शामिल होना मुश्किल है। बस बेबस हूँ। हम्फ, तुम जरा देखो तो सही कि यह क्या है। ये रहा, इसे देखो। तियानजियाओ भोज का निमंत्रण पत्र, ये मेरे लिए है। यह तियानजियाओ भोज युनचेंग के 4 परिवारों ने रखा है और हे परिवार भी इसमें शामिल है। एक छोटी सी सिफारिश, कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया हे शाओ। इतनी औपचारिकता क्यों? क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? हम इतने भी पराये नहीं हैं। मैडम देखिए, हे शाओ जैसे प्रतिभाशाली लोगों के साथ रहने के फायदे। अगर यह युशुआन जैसे निकम्मे के साथ होता तो सिल फोड़ने के बाद भी अंदर नहीं जा पाता। उस व्यक्ति का जिक्र मेरे सामने मत करो। मैं उसका नाम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। ये शुआन, एक दिन तुम समझोगे कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा फासला है और तुमसे रिश्ता तोड़ने का मेरा फैसला कितना सही था। उम्मीद है तब तुम शर्मिंदा महसूस नहीं करोगे। हमारे 4 परिवारों के लिए राजधानी के छू परिवार से जुड़ना और तियानजियाओ भोज आयोजित करना सच में एक दुर्लभ अवसर है। बेशक, राजधानी के 4 महान परिवारों के सामने हमारी जैसी छोटी ताकतें कुछ भी नहीं हैं। अगर हम छू परिवार से संबंध बना पाए तो जरूर इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से तरक्की कर सकते हैं। सिर्फ ये भोज आयोजित करना ही शायद छू परिवार से अपने संबंध और गहरे करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बस यह नहीं पता कि चू दाजियाजी के होने वाले पति का युनचेंग शहर से कोई संबंध है या नहीं। यदि हमें उनसे मिलने का अवसर मिल जाए तो यह कितनी अच्छी बात होगी। ओह,
सभी चाचाओं, ये जियांग परिवार की प्रभारी जियांग झिंगयुए हैं और मेरी गर्ल बहुत अच्छी दोस्त हैं। झिंगयुए हे वह अन्य मुखियाओं को प्रणाम करती है। जियांग मुखिया, औपचारिकता क्यों? मेरा बेटा मनमौजी है, कृपया उसे संभाल लें। इतनी कम उम्र में ही जियांग परिवार की मुखिया बन गईं, इनका भविष्य तो सचमुच असीमित है। हाँ बिल्कुल, मिस जियांग तो युनचेंग की शान है। कुछ ही समय में वो जरूर चू दाजियाजी को टक्कर देंगी। हमारे हे परिवार की छिन लिंगजी भी तो किसी से कम नहीं है। जियांग परिवार की मुखिया। हम क्या ये छू तियानजियाओ लड़की बात पक्की करना चाहती है? ये कैसे आया? क्या मेरा ना आना उसे शर्मिंदा करेगा? दिखावा खर्ची बाद में मना कर दूंगा। ये शुआन, तुम क्यों आए? ये तुम्हारे जियांग परिवार का घर तो है नहीं, मैं कहाँ आता हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? हम्फ, नाटक मत करो। क्या ये वो जगह है जहाँ आने की तुम्हारी हैसियत है? हमारा पीछा करने का मकसद क्या है? क्या तुम यहाँ बवाल करना चाहते हो? ये शुआन, ये तियंजियाओ भोज है। निमंत्रण नहीं है तो पकड़े जाने पर मौत ही मिलेगी। जल्दी जाओ। क्या तुम जाना चाहते हो? अब बहुत देर हो गई है, तुम नहीं जा पाओगे। स्वर्ग का रास्ता खुला था लेकिन तुम नहीं गए। नरक का दरवाजा बंद था फिर भी तुम खुद आ गए। यह तियंजियाओ भोज ही तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। हे के बड़े साहबजादे, क्या तुम मेरी जान ही लेना चाहते हो? हाँ, उस साल 18 युद्ध देवता मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाए थे। तुम उनकी तुलना में उनके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। हम मौत के करीब हो और फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सभी लोग ध्यान से देखें, इस आदमी का नाम ये शुआन है। ये जियांग परिवार का वह पूर्व घरेलू दामाद है जो एक कृतघ्न व्यक्ति निकला। इसने यूमिंग जोंग से साठगांठ की और यीवू मिदियन चुराने के लिए उनके साथ हो लिया। बताओ इसका क्या किया जाए? पर एक बात जो तुमने कही वह गलत है। यूमिंग जोंग से साठगांठ का आरोप तो सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन कुछ लोग तो कुत्ते की तरह घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे। वो तो हम सबने अपनी आंखों से देखा है। क्यों, मैं सही हूं ना हे के बड़े साहबजादे? नौजवान, युनचेंग में मेरे है परिवार से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम जानते हो? पता है। जानते हुए भी इतने अकड़ते हो। अंजाम यही होगा कि तुम्हारा हे परिवार निष्कासित होकर युनचेंग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और क्या अहमियत होगी? लड़के, मेरे ही परिवार का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बकवास बंद करो। लड़ना है तो लड़ो। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूं। दफा हो जा यहां से। मर जा तू। मुखिया झेंग, क्यों रोक रहे? इसे खत्म किए बिना मुझे चैन नहीं। हम चारों महान परिवार एकजुट हैं। तुम्हारे हे परिवार को नाराज करना मतलब मेरे झेंग परिवार को नाराज करना है और साथ ही बाकी दो परिवारों को भी अपमानित करना है। तुम उसे माफ नहीं करोगे, ये तो छोड़ो, हम भी उसे खत्म करके ही रहेंगे। फिर क्यों रोक रहे? क्योंकि आज तियानजियाओ दावत में मिस चू की शादी का खुशी का दिन है। अगर यहां खून खराबा हुआ तो मिस चू शायद हमसे दूरी बना लेंगी। बात तो सही है। तो तुम इसलिए निडर हो क्योंकि तुम्हें पता था कि हम परिणामों से डरेंगे। वाकई तुम बहुत चालाक हो। लेकिन अफसोस, ये बस एक रात की बात है। तुम्हें क्या लगता है ये तियानजियाओ दावत कभी खत्म नहीं होगी? मैं हे परिवार के नाम पर कसम खाता हूं, आज इस व्यक्ति को खत्म करके ही रहूंगा। झेंग परिवार, हे परिवार संघ इस देशद्रोही को मिटाएगा, बुराई का नाश कर अच्छाई फैलाएगा। शू परिवार भी इसे खत्म करने की इच्छा रखता है। हम चार महान परिवारों का मिलकर किसी एक व्यक्ति की हत्या का आदेश देना युआन चांग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसे तुम अपना सम्मान ही समझो। हाँ, मेरा परिवार, हा 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 हा, मेरा इंतजार सफल हुआ। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। निकम्मे, मैं अपनी आंखों से तुम्हारा बुरा अंत देखना चाहता हूं और फिर जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा। ये शुए, क्या यही नतीजा चाहती थी तुम? अब मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकती। मिस, मैं देखूंगी इसकी जुबान अब भी तेज है या नहीं। एक चींटी को कुचलने में और चार चींटियों को कुचलने में आखिर क्या फर्क पड़ता है? एक पैर की ही तो बात है। जब तुम्हें मरना ही है और जीना नहीं चाहते तो आओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। लड़के, ये घमंड नहीं है, इसे वहम कहते हैं।
अगर तुम्हारे पास एक आम इंसान का दिमाग है तो मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे पास ऐसी क्या हैसियत है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? हैसियत, मेरे पास बेजोड़ हुनर है, एक महान प्रभाव है, अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं और एक अद्वितीय युद्ध देवता जैसी प्रसिद्धि है। तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों के सामने बताओ मैं घमंड क्यों ना करूं? नहीं, वह तो एक निकम्मा घर जमाई है, तो भला उसके पास इतना जबरदस्त प्रभाव कैसे हो सकता है? यह दिखावा नहीं लग रहा है? आप सभी को मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। यह फिर से ढोंग कर रहा है उस अद्वितीय युद्ध देवता का नाटक। यह उसका विशेष कौशल है। कौन से युद्ध देवता? वही ड्रैगन मंदिर का संस्थापक जिसने 18 युद्ध देवताओं से युद्ध किया, वो महान नायक। हे शाओ, क्या यह सच है? वो सही कह रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं वास्तव में ड्रैगन मंदिर का संस्थापक बुझिया हूं, लेकिन मुझे किसी और का दिखावा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो अद्वितीय युद्ध देवता तो कब का युद्ध में मारा जा चुका था। भला वो यहां कैसे खड़ा हो सकता है? वह मेरे जीवन का एकमात्र आदर्श था। मैं किसी को भी उसका नाम बदनाम करने की इजाजत नहीं दे सकता। आज भले ही मिस चू नाराज हो जाए, मैं इस आदमी को यहीं खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो तुम्हें इस जीत पर बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने आदर्श से लड़ने का मौका मिल रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अरे मुखिया झेंग, मुझे क्यों रोक रहे हैं? डेंग परिवार के मुखिया, इस लड़के का इरादा इतना साफ है कि आपको अब भी दिखाई नहीं दे रहा? ये बस हमें हमला करने के लिए उकसा रहा है ताकि हम मिस चू का निशाना बन जाए, फिर हम दोनों बर्बाद हो जाएं और ये तमाशा देखें और लाभ उठाएं। लेकिन छोड़ो बूढ़े डेंग, हम इतने बड़े हो गए हैं, क्या हम अब भी उसकी बातों में आकर धोखे में आ जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? तियानजियाओ दावत समाप्त होने के बाद हम जो चाहें वो इसके साथ कर सकते हैं। तुम्हें इस समय इतनी जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता है आखिर? ठीक है, उस समय मैं उस लड़के को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, उसकी हड्डियां पीसकर राख कर दूंगा ताकि उसका नामो निशान भी न बचे। तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं तुम पर उकसाने की चाल चलूंगा भी? तुम लोग इसके लायक भी हो क्या? तुम लड़के, तुम बहुत इतरा रहे हो। क्या तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं हो रहा है? अगर तुम मिस चू को अपनी ढाल नहीं बना रहे तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? एक बात। क्या? वो जगह मिस चू ने अपने होने वाले पति के लिए तैयार की है, जो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। अगर तू उस पर बैठने की हिम्मत करता है तो यह मिस चू का बहुत बड़ा अपमान होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तब हम चारों मिलकर कार्रवाई करेंगे और मिस चू को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे तो डर है कि तुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। उसे मनचाहा मिल जाए। ये तुम कब तक ये बकवास करोगे? क्या तुम्हें अपनी मौत करीब नहीं लगती? मैडम, ये खुद मौत को दावत दे रहा है, हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? हाँ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय है। कहना पड़ेगा, इस बार बैठकर काफी आराम मिल रहा है। लगता है ये मेरे लिए ही बनी है। कुलपति झेंग, आप वाकई कमाल के हैं। सिर्फ एक बात से इस लड़के को उकसाने की चाल में फंसा दिया। अब मैं इस पर हाथ उठाने जा रहा हूं। तुम मुझे रोकोगे तो नहीं? मैं तुम्हें सिर्फ रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर उस पर वार करूंगा। लड़के, अब भी खड़े होकर मौत का सामना करने को तैयार नहीं है तू? बकवास बंद करो। तुम जैसों से निपटने के लिए क्या मुझे उठना पड़ेगा? अगर दिक्कत नहीं चाहते तो एक साथ आ जाओ। हम क्या मिस चू यहां मौजूद है? मिस चू? जरूरत नहीं। मिस चू, हम चारों परिवार इस भव्य दावत को सफल बनाने के लिए थक हार गए, लेकिन 100 सुनार की एक लोहार की एक मौत से बेखबर मक्खी अंदर घुस आई है। कृपया आप बुरा ना माने। मक्खी? मिस चू, देखिए, ये वही लड़का है, जियांग परिवार से निकाला घर जमाई, एक निकम्मा जो सिर्फ शेख ही बघारता है। इसे अनादर करना और अपमानजनक बातें करना आता है। सच में मौत से बेखबर है। हम
अगर आज भव्य दावत का आपका शुभ दिन न होता, जिसमें खून खराबा अच्छा नहीं लगता, तो हम इसे कब का निपटा चुके होते। मैडम बधाई हो, वो सच में आ गया। लेकिन यह लड़का एहसानमंद होने के बजाय आपको भी कुछ नहीं समझता, सर पर चढ़ रहा है और आपके होने वाले पति की कुर्सी पर ही बैठ गया है। हाँ, उसने आपका अपमान करते हुए कहा कि उसका उस कुर्सी पर बैठना आपके लिए मनचाहा मिल जाने जैसा है। यह आपका सबसे बड़ा अपमान है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके आने से पहले हम चारों मिलकर इस अपराधी को खत्म करने की योजना बना चुके थे। मिस चू, कृपया आप बस देखती रहिए, हम अभी इसकी जान ले लेते हैं। मुझे 3 बातें कहनी हैं, तुम सब ध्यान से सुनो। पहली बात, इस व्यक्ति का दर्जा बहुत ऊंचा है। यह निश्चित रूप से एक अद्वितीय किंवदंती बनेगा। तुम सब तो इसके जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो। दूसरी बात, आज की ये भव्य दावत असल में उन्हीं के लिए रखी गई थी। उनका आना और इस कुर्सी पर बैठना मेरे भी मनचाहा मिल जाने जैसा है। मैं सिर्फ शुक्रगुजार हो सकती हूँ। तीसरी बात, अगर तुम में से किसी ने भी ये शाओ का फिर से अनादर करने की हिम्मत की, तो वो मेरे छू परिवार का दुश्मन होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब नष्ट हो जाओ और मेरा कहना मानो तो बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। ये शाओ, क्या मैं वो लड़की बन सकती हूँ जो जिंदगी भर आपका साथ निभाए? पहले उठो। नहीं उठूंगी। तुम तो जबरदस्ती कर रही हो। यह वह काम है जो आमतौर पर पुरुष करते हैं। ऐसे मामलों में जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं चलती, समझा? मुझे नहीं परवाह, तुम मेरे हो। मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा। राजधानी की सबसे खूबसूरत लड़की, 5 लोगों की रानी, एक घर से निकाले गए निकम्मे घर जमाई के पीछे पड़ी है, वो भी इतने गिड़गिड़ाते हुए। वही तो, ये तो अविश्वसनीय है। अगर मैं हंसिनी को मेंढक के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखता तो भी इतना हैरान नहीं होता। मैं वादा करता हूं, आज से तुम मेरी ये शुआन की पत्नी हो। चिंता मत करो, तुम्हें आज के फैसले पर पछतावा नहीं होगा। नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह छू परिवार की बड़ी बेटी होने का नाटक कर रही है। यह इस निकम्मे ने रखी है। तुम दूसरों को धोखा दे सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं अभी सबके सामने इसका नकली चेहरा बेनकाब करती हूँ। हाँ, तुम मुझे मारा? सिर्फ मारूंगी नहीं, दोबारा हमारी बड़ी बेटी से बदतमीजी की तो जान ले लूंगी। तुम? जी युआन, तुरंत वापस आ जाओ, मैं कहती हूँ। वो 3रे दर्जे की योद्धा है, मैं भी उसका सामना नहीं कर सकती। तुम जाकर अपनी मौत बुलाओगी। एक दासी 3रे दर्जे की योद्धा है, तो फिर वो, क्या वो सच में छू परिवार की बड़ी बेटी है? मैं राजधानी में छू परिवार से मिलने गया था। ये सच है, यही छू परिवार की बड़ी बेटी है। हाँ, लेकिन छू की बड़ी बेटी का ऐसा रुतबा है, वो इस निकम्मे को कैसे पसंद कर सकती है? ये निकम्मा भले ही किसी काम का नहीं है, लेकिन दिखने में काफी हैंडसम है। शायद इसी वजह से उसने छू की बड़ी बेटी को खुश कर दिया होगा। जो चेहरे के दम पर जीता है, वो भी कोई मर्द है? हाँ। मिस चू, मुझे आपसे बात करनी है। तुम ही जियांग जिन्युए हो? जी हाँ, छू परिवार की बड़ी बेटी। इससे पहले तक आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आदर्श रही हैं। आपकी मार्शल आर्ट्स और सोच, आपकी समझ और नजर, मैं हर चीज की दिल से इज्जत करती हूँ। लेकिन इस बार आप सच में गलत हैं। अच्छा, मैं कहाँ गलत हूँ? आपने एक कंकड़ को हीरा समझा है और सड़ी लकड़ी को अच्छी लकड़ी माना है। वह आपके प्रेम के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वो एक गैर जिम्मेदार, कायर और नाकारा इंसान है। वो एक ऐसा विफल व्यक्ति है जो अक्षम और कमजोर है। जब तुम मेरी नजर की तारीफ करती हो, तो क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम ही नहीं देख पा रही हो? कंकड़ को हीरा नहीं समझ रही, अच्छी लकड़ी को सड़ी लकड़ी और एक महान व्यक्ति को कीचड़ का कीड़ा समझ रही हो। यह तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। मैं उसके साथ पूरे 3 साल रही हूँ और उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर उसमें थोड़ी सी भी अच्छाई होती तो मैं उसे अपने घर से बाहर कभी नहीं निकालती। अभी की ही बात ले लो, अगर उसे तुम्हारे छू परिवार की पनाह न मिली होती तो मिनटों में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। और ठीक इसी कारण उसका यह घमंडी और निरंकुश रवैया और भी अधिक दयनीय, मजाकिया तथा खेदजनक प्रतीत होता है। ये मत सोचना कि तुम छू बड़ी बेटी का सहारा लोगी और मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी। इसके बिल्कुल विपरीत होगा, बल्कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा तुच्छ नजर से देखूंगी।
एक मर्द औरत के पीछे छिपकर किसी और की ताकत का फायदा उठाए, दूसरों की आड़ में दादागिरी करे, यह देखकर मुझे सच में घिन आती है। मैं जियांग जिन्यूए कितनी बदकिस्मत थी कि तुम्हारे साथ 3 साल गुजारे, और कितनी भाग्यशाली हूँ कि अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये शुआन, तुम अपनी ताकतवर सहारा कसकर पकड़े रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे छूट जाए, वरना तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। मेरे मन में एक सवाल है, पूछूं या नहीं? पूछो। कहा जाता है कि जो जैसी संगत करता है वह वैसा ही बन जाता है। आप जैसी काबिल लड़की ने ऐसी बेवकूफ औरत को क्यों चुना? मैं बस इतना कह सकता हूं कि दुनिया में बहुत सी चीजें गलतफहमी में हो जाती हैं, और भी बहुत कुछ है। तुम्हारी योग्यता और हैसियत से वह तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य कर्म थे जिससे तुम्हें यह सौभाग्य मिला, पर तुमने इसे बर्बाद कर दिया और यहाँ बेकार की बातें कर रही हो। तुम यह भी नहीं जानती कि तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारी वजह से नुकसान हो रहा है। तुम बहुत मूर्ख हो। उसका बचाव करने के लिए तुम्हें अपनी हैसियत भूलकर बकने की जरूरत नहीं है। तुम छू परिवार की बड़ी बेटी होकर भी सफेद को काला नहीं कह सकती। निकम्मा तो निकम्मा ही होता है, तुम चाहे कुछ भी कह लो, ये सच नहीं बदलेगा। ये शुआन अब मेरा पति है, मैं किसी को भी उसकी बेइज्जती करने नहीं दूंगी। दोबारा उसे निकम्मा कहा तो यकीन मानो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या तुम दुनिया की बातें रोक सकती हो? भले ही तुम्हारे मुंह पर कोई कुछ न कहे, पर पीठ पीछे सब उसे निकम्मा ही बुलाते हैं। क्या तुम सबको मार डालोगी? ये शुआन, क्या तुम एक मर्द की तरह सामने नहीं आ सकते? एक बार भी ऐसा होता तो मैं तुम्हें इतना तुच्छ नहीं मानती। एक बार तो क्या, आधी बार भी ऐसा होना मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहाँ मौजूद हर कोई उसे आसानी से हरा सकता है, तो वो सामने आने की हिम्मत कैसे करेगा? हाँ, दूसरों की जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूँ। एक और चाल नहीं लगेगी, तुम दोबारा बोल नहीं पाओगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी नजरों में वे बस मक्खियाँ और चींटियाँ हैं, पर क्या तुमने कभी चींटी? उन्हें मसलने में तो तुम्हारे हाथ ही गंदे हो जाएंगे। पर अब वो तुम्हारे मुंह पर चढ़ गए हैं, अब भी तुम शांत रहोगे? अगर पहले की बात होती तो मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता, लेकिन आज बात अलग है। तुम मेरी औरत हो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में गपशप करने नहीं दे सकता कि छू तियानशाओ का पति एक बेकार इंसान है। तो मेरे लिए इन पेस्की मक्खी मच्छरों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। ठीक है। ये शुआन, 3 साल पहले तुमने 18 दलों के युद्ध देवता को हराया था, और 3 साल बाद तुम इन चींटियों जैसे लोगों का सामना कर रहे हो। तुम खुद को कब पहचानोगे? क्या बड़बड़ा रहे हो? कोई मंत्र पढ़ रहे हो क्या? मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। चू परिवार की बड़ी बेटी, जब तक आप यहाँ इसकी हिफाजत कर रही हैं, हम में से कोई भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब आपको उस पर इतना भरोसा है, तो क्या आप सबके सामने शपथ लेने की हिम्मत करती हैं कि चाहे उसका जो भी अंजाम हो, जो भी हश्र हो, आप बाद में हिसाब चुकता नहीं करेंगी, अपने छू परिवार के प्रभाव का उपयोग करके बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगी? हाँ, बिल्कुल हिम्मत है। मैं यह शपथ लेती हूँ कि बाद में मैं तुमसे बिल्कुल भी बदला नहीं लूंगी। और इस सभा में मौजूद सभी लोगों में से जो कोई भी मेरे पति को हरा पाएगा, तो समूचा छू परिवार उसका हर आदेश मानेगा। क्या छू परिवार की बड़ी बेटी पागल हो गई है क्या? ऐसे बेकार के लिए छू परिवार दांव पर लगा दिया। हाँ, औरतें प्यार में आकर सचमुच अपने होश खो बैठती हैं, पूरी तरह से पागल हो जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा अवसर है। छू परिवार के प्रति वफादारी करके क्या हम युनचेन के प्रमुख नहीं बन जाएंगे? क्या मुझे ये मौका लेना चाहिए? पागल मत बनो, ऐसा मौका तुम्हें कैसे मिल सकता है? ये तो 4 बड़े परिवारों के लिए है। छू परिवार की बड़ी बेटी, क्या यह सच है? छू परिवार का प्रतीक यहाँ है। मैं छू परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा की कसम खाती हूँ। मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरूंगी। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। तुम मेरी आदर्श कहलाने के लायक नहीं हो। पता नहीं उसने तुम्हें कौन सी मोहक औषधि पिला दी है कि स्वर्ग की गौरवशाली बेटी जैसी लड़की को एक मूर्ख औरत बना दिया है जो परिणामों से अनजान है। तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि पूरे छू परिवार को डुबो रही हो। छू परिवार के लिए तुम 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य हो। अच्छा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन मूर्ख है और किसे कुछ नहीं पता, और कौन है जो पूरे परिवार पर बोझ बना हुआ है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुमने असल में क्या खो दिया है। बहुत अच्छा, तो फिर चलो शुरू करते हैं।
एक बेकार इंसान को सबक सिखाकर और छू परिवार को वश में कर हमारा जियांग परिवार शीर्ष पर होगा। चुप रहो, 3 बड़े परिवार हैं, हमें फायदा उठाने का मौका कहाँ। जल्दबाजी में जियांग परिवार को नुकसान होगा। लेकिन ऐसा दुर्लभ अवसर हाथ से जाने देना, क्या यह बहुत अफसोस की बात नहीं होगी? याद रखें, अवसर जितना बड़ा जोखिम उतना ही अधिक होता है, खासकर जब आप में शक्ति का अभाव हो। क्या हम बस यूं ही देखते रहेंगे और किसी और को यह मौका छीनने देंगे? मुझे गुस्सा आ रहा है। हमें अभी बस ये सोचना है कि यह फायदे का सौदा किसे करने दें जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा हो। मिस, क्या आपका यह मतलब है? हे शाओ सबसे आगे है, वो हे परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो बाकी 3 परिवार नाखुश होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें उसे पूरी तरह समर्थन देना है। मिस, मैं समझ गई, आप ही परिवार का ही साथ देंगी। हे शाओ का साथ देना मतलब अपना साथ देना है। हे शाओ, इस निकम्मे को हराना तुम्हारे लिए आसान है, पर मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। ठीक है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? हाँ, तुम क्या सोचते हो? अगर मैं तुम्हें भी तुच्छ समझता हूं तो फिर मुझे खुद को कितना निकम्मा समझना होगा। जरा इस पर विचार तो करो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं पहले तुम्हारे सारे दांत तोड़ूंगा ताकि तुम बातें लीक करने लगो, फिर देखता हूं तुम कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हो। बधाई हो हे परिवार के मुखिया। ऐसे निकम्मे से निपटना आपके प्रतिभाशाली पुत्र के लिए आसान है। एक बार छू परिवार पर कब्जा हो गया तो हे परिवार तेजी से ऊपर उठेगा और उसका दबदबा हम बाकी 3 परिवारों से ज्यादा हो जाएगा। तब तो हमारी बारी आएगी आपके जूते उठाने की। चारों महान परिवार एक ही भावना में बंधे हैं तो पूरा फायदा खुद लेने का कोई अर्थ नहीं, बचा भी नहीं पाएंगे। ये निपट गया। छू परिवार की ताकत हम चारों में बराबर बढ़ जाएगी। कैसा लगा? बहुत शुक्रिया। सुना तुमने? ये बूढ़े लोग तो शैंपेन खोलकर जश्न मनाने की तैयारी में हैं। क्या डर गए? हाँ, थोड़ा। मुझे डर है, इन मक्खी मच्छरों से तुम्हारे हाथ गंदे हो सकते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें शर्त के पैसे देता हूं। अब मैं तुम्हें यहीं पर मांस का लोथड़ा बना दूंगा, अभी के अभी। हे परिवार का प्रतिभाशाली पुत्र है, यह वार अविश्वसनीय शक्तिशाली था। अब यह निकम्मा गया काम से, बस कीमा बनने ही वाला है। मौत को बुलावा देना किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। अरे ये ठीक नहीं। यह नामुमकिन है। मैं हे परिवार का प्रतिभाशाली पुत्र हूं, युवा पीढ़ी के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक हूं। तुम एक निकम्मे मुझे एक ही वार में कैसे पराजित कर सकते हो? यह बिल्कुल नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हें एक ही वार में इसलिए हराया क्योंकि हमला करने पर कम से कम एक वार तो करना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें मारा नहीं क्योंकि मैं प्रतिभा भोज में मारना नहीं चाहता। अभी मैंने जो एक वार किया वह मेरी शक्ति का 1% भी नहीं था। तो क्या इसका यह मतलब है कि उस दिन यूमिंग जोंग को एक ही वार में हराना वह भी इतना आसान था?